मैंने डिसाइड कर लिया है दोस्तों, इस बार दशहरे के मेले में जाऊंगा और काला जादू सीखूंगा जो सिखाते हैं, और फिर इसके बाद मैं पुष्पा को अपने बस में कर लूंगा। पुष्पा, तुम्हें मुझे अपनाना होगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, ये मैं साबित करके रहूंगा। बस दशहरा का मेला लगने दो। नंदिनी का फोन आया था दोस्तों, कह रही थी कि इस बार मैं तुम्हारी होके रहूंगी दशहरे के मेले में, इस बार रावण नहीं मैं मरूंगी। मैंने कहा ये बेवकूफी कभी मत कर लेना, वो पुतला है और तुम हकीकत में हो। सुई चुभ जाए तो तुम 10 बार रोती हो। चुपचाप बतासे टिक्की खा लो, बुढ़िया के बाल और ऊंचे वाले बिजली पे झूलो, मेरा खर्चा करवा दो बस। इससे ज्यादा उम्मीद मत करो। एक चुम्मा मांग लेता हूं तो मुंह तुम्हारा लटक जाता है। नंदिनी का फोन आया था दोस्तों, कह रही थी कि इस बार मैं तुम्हारी होके रहूंगी दशहरे के मेले में, इस बार रावण नहीं मैं मरूंगी। मैंने कहा ये बेवकूफी कभी मत कर लेना, वो पुतला है और तुम हकीकत में हो। सुई चुभ जाए तो तुम 10 बार रोती हो। चुपचाप बतासे टिक्की खा लो, बुढ़िया के बाल और ऊंचे वाले बिजली पे झूलो, मेरा खर्चा करवा दो बस। इससे ज्यादा उम्मीद मत करो। एक चुम्मा मांग लेता हूं तो मुंह तुम्हारा लटक जाता है। ईशिका का फोन आया था दोस्तों, कह रही थी कि इस बार मेले में आऊंगी और तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। मैंने कहा ये गंदगी कभी मत करना, अब तुम जिसकी हो उसकी रहो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हें काबू करने की, तो मैं दशहरे के मेले में वो जो जादू सिखाने आता है वो तो मैं बहुत पहले सीख लेता, लेकिन मुझे जूठन खाने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने वो जादू नहीं सीखा, वरना अब तक तुम मेरे कब्जे। गरिमा का फोन आया था दोस्तों, गरिमा कह रही थी कि उसके शहर में देश का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। मैंने कहा इतना बड़ा तो तुम्हारा शहर भी नहीं है। तो कहती है मतलब शहर में सबसे बड़ा। मैंने कहा हाँ बोलो। तो कहती है वहाँ काला जादू आने वाला है, वहाँ हम दोनों लोग काला जादू सीखेंगे और अपने प्यार को अमर कर देंगे। मैंने कहा मार वार मत डालना मुझे, मेरी बलि चढ़ा दो। है सर मेरा घूमे वो पागल बाबा लेके घूमे और तुम अपने घर में सास बहू और सब लोग मिलके मस्ती करो, षड्यंत्र रचोगी तुम मेरे साथ। पूनम का व्हाट्सएप आया था दोस्तों, कह रही है उसके शहर में बड़ा सा मेला लगा है। मैंने कहा वो शहर होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो वो तुम्हारी ससुराल है। तो कहने लगी अब तुम झगड़ा करोगे या मेला देखोगे। मैंने भी कह दिया ठीक है देखने आ जाऊंगा, ऐसा क्या है उस मेले में, मेरी जिंदगी तो वैसे ही तबाह कर दी है तुमने। तो कहती है इस मेले में डांस होगा, ऑर्केस्ट्रा आएगा। मैंने कहा मुझे तो सिर्फ तुम्हारा डांस पसंद। चंपा का फोन आया था दोस्तों, चंपा कह रही है मैं तुम्हारे साथ दशहरा का मेला देखना चाहती हूँ। मैंने कह दिया मेरी जिंदगी का सारा मेला और ठेला तुमने खराब कर दिया, अब क्यों मेरी जिंदगी तबाह करना चाहती हो। अपने पुराने अंदाज में कहती है मैं आज भी जुल्फे जब संवारती हूँ तो तुम्हारी याद आती है। मेरा भी दिल पिघल गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो मिलते हैं। तो कहती है मिलना नहीं, बिजली वाला झूला झूलना है तुम्हारे साथ। प्रीति ने व्हाट्सएप किया है दोस्तों, कह रही है तुम्हारे साथ रावण का मेला देखूंगी। मैंने कहा अब मेरी जिंदगी का मेला तबाह करके अब तुम और मेला देखने का मन है, और करना क्या चाहती हो तुम मेरे साथ। तो कहती है जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। एक एक प्लेट बताशे खाएंगे, बिजली वाले सबसे ऊंचे वाले झूले पे झूलेंगे, वहीं मैं तुम्हें एक किस्सी दे दूंगी और तुम मुझे माफ कर देना। मैंने कहा एक किस्सी से काम नहीं चलेगा। खुशबू का फोन आया था दोस्तों, खुशबू कह रही थी तुम्हारे साथ मेला देखने का मन है, लेकिन पिताजी साथ होंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगी। तो मैंने कहा तो रहने दो, क्या मतलब है, मेरे साथ क्यों मेला देखोगी। तो कहने लगी मेरे पास एक जुगाड़ है, तो मेला देखने आना पीछे वाले पंडाल के पीछे, तुम वहां खड़े रहना, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मैंने कहा तो कह रही बुढ़िया के बाल लाऊंगी तुम्हारे लिए। मैंने कहा अरे यार तुम्हारी यही अदा तो मुझे घायल करके। पूर्वी का फोन आया था दोस्तों, कह रही थी दशहरा का मेला तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। मैंने कह दिया कि जैसे रावण तड़प रहा है वैसे ही मैं तड़प रहा हूँ, मेरी भी आत्मा अभी शांत नहीं हुई है, मुझे और मत जलाओ, मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। तो कहती है चलो कुछ नहीं तो मेरे साथ कल्लू हलवाई की मिठाई ही खा लेना। मेरा भी मन कुछ करने लगा। मैंने कहा चलो ठीक है मिलते हैं।
मुस्कान का फ़ोन आया था दोस्तों। मुस्कान कह रही थी तुम्हारे साथ डांडिया खेलना चाहती हूँ। मैंने कह दिया मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मुझे फ़ोन मत करो, वरना समझ लेना मैं तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन कर दूंगा। रोने लगी बेचारी। मैंने कहा चलो ठीक है, नाराज़ मत हो, मैं 2 दिन के लिए बाहर आया हूँ, मैं जल्दी आता हूँ और दशहरे के मेले में हम लोग बुढ़िया के बाल खाएंगे। खुश हो गई एकदम। अब उसको क्या पता कि मैंने क्या सोच रखा है। रूपवती का फोन आया था दोस्तों। कह रही थी तुम्हारे साथ दशहरा का मेला देखने जाऊंगी, बहुत मन है। मैंने भी कह दिया अब क्या करोगी मेरे साथ मेला देखकर। मेरी जिंदगी का सारा रस तो उसी दिन चला गया था जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से गई थी। बहुत पीछे पड़ी है दोस्तों, क्या करूं, घुमा दूं? सोच रहा हूं बिजली वाले झूले पे ले जाके उसको धक्का दे देता हूं। उसको धोखा दिया था, यही ठीक रहेगा। दशहरे का मेला आने वाला है दोस्तों। इस बार सपना की मुझे बहुत याद आएगी। साथ में मेला देखा था, बट बिजली वाले झूले पे झूले थे, बुढ़िया के बाल खाए थे, बतासा खाया था और पता नहीं क्या क्या। सोच रहा हूं इस बार कुछ बुढ़िया के बाल और बतासे लेकर उसके घर चला जाऊं। मेला तो नहीं देख पाया, साथ में खा लेगी बेचारी। प्रीति ने कॉल किया है, कह रही थी तुम्हारे साथ दशहरा का मेला देखने जाऊंगी। मैंने भी कह दिया चलो ठीक है, दिखा देंगे तुम्हें, क्या तुम भी क्या याद करोगी। उसको ले जाके बिजली वाले सबसे बड़े झूले पे ले जाऊंगा, जिसकी उसके साथ पुश्तें कभी झूला झूलने के लिए नाम नहीं लेंगी। हर बार खर्चा करवा देती है और मुझ पे इल्जाम लगा देती है कि मैंने उसको कहा था। दशहरा आने वाला है दोस्तों, मेला लगने वाला है और मुझे चंपा की बहुत याद आ रही है। सोच रहा हूँ उसके ससुराल चला जाऊं, पड़ोसी का भैया बन के, और उससे सास से कह दूं कि प्लीज 2 दिन के लिए इसको मेरे साथ मेला देखने के लिए भेज दो। वही मैं झुंझुना और बुढ़िया के बाल खाऊंगा, दोनों मजे करेंगे और वापस उसको बिजली वाले झूले पे झुलाऊंगा और उसको धक्का दे दूंगा जैसे उसने मुझे धोखा दिया। रंगीली ने मुझे धोखा दे दिया है दोस्तों। अब शायद मैं कभी किसी से प्यार ना कर पाऊं, ऐसा मैं पहले सोचता था, लेकिन अब मैं रंगीली को जलाने के लिए गांव की सबसे सुंदर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाऊंगा और मोहब्बत की वो सारी हदें पार कर दूंगा जो लैला मजनू ने भी नहीं की थी। और फिर देखता हूं कि कौन मुझे रोकता है। शकुंतला का फोन आया था दोस्तों। शकुंतला कह रही थी कि मैं तुम्हारे सपने देखती हूं। मैंने भी कह दिया झूठ मत बोलो, ये टिक्की बतासे खाने का नया पैतरा तुम मत अपनाओ, ठीक है? एक टिक्की बतासा अब नहीं खिलाऊंगा। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए और तुमने क्या किया, धोखा दे दिया मैंने। अब देखूंगा कितना टिक्की पकौड़ा खाती हो तुम। तरस न जाओ तो मेरा नाम बदल देना।